हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू 12 मिनट्स टू क्लैट। एंड अगर आप अभी 11th स्टैंडर्ड में हो एंड आर लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2028, आई एम प्रीटी श्योर आपके पास ना कुछ कुछ चीजों की ऐसी कमी होगी जो हर साल बच्चों के पास होती है एंड दे आर अनेबल टू प्रिपेयर वेरी प्रॉपरली फॉर द एग्जाम। हमको लगता है कि हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया या फिर करने वाले हैं तो हमारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा बिकॉज हमारे पास काफी टाइम है। और एक काफी टाइम ना कई बार काफी एक नेगेटिव मोटिवेशन लेके आता है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। So the point and the agenda of this session is I tell you three blunders, and these are major blunders that students make every single year and due to which they're not able to do so well. तो आप ना जनरली देखोगे एक मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लैट क्लियर करते हैं बहुत अच्छे मार्क्स और रैंक के साथ हर साल, जिन्होंने 11th में स्टार्ट किया होता है। बट एक उतना ही बड़ा चंक होता है जिन्होंने 11th में स्टार्ट किया होता है बट वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, और ये तीन रीजंस हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है या आगे जाकर करने वाले हो, इन तीन गलतियों को जरूर सुधार लेना एंड योर प्रिपरेशन विल सर्टेनली बी ऑन ट्रैक। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दीस थ्री ब्लंडर्स। मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट ब्लंडर दैट वी ऑल ऑफ अस मेक इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। नाउ व्हेन आई से पुअर टाइम मैनेजमेंट, इट बेसिकली मींस कि हम लोगों के पास ना बहुत सारी चीजें करने के लिए है ड्यूरिंग द डे। I have my school also, I may have some tuitions also, I have certain social obligations and social media obligations also, I do a lot of things. अब मुझे ये भी पता है कि मेरे एग्जाम में बहुत टाइम है। आप अगर क्लैट 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एग्जाम होगा दिसंबर 2027 में, तो आपके पास 1.5 साल है रफली। सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम जो 1.5 साल दूर है? अभी से मोटिवेशन ही नहीं आएगी, है ना? तो वॉट वी नीड टू डू फ्रॉम हियर इज, हम लोग सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करते हैं, वी हेल्प यू मेक अ शेड्यूल फॉर योरसेल्व्स। ठीक है, जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाओगे ना तब तक आप कोई भी चीज ठीक से नहीं कर पाओगे। अब शेड्यूल का क्या मतलब है? आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आपको याद है हम स्कूल में पहले एक शेड्यूल बनाया करते थे, जब हम बोलते थे कि हम 7 to 2 स्कूल जाएंगे, फिर 2:30 तक वापस आएंगे, 2:30 to 3 o'clock हम लंच करेंगे, फिर 3 to 4 हम एक नैप लेंगे। ऑल ऑफ दिस डजंट वर्क, इट हैज नेवर वर्कड। दैट्स नॉट हाउ यू क्रिएट अ शेड्यूल। Let's say I have decided that I want to start my CLAT preparation with 2 hours per day, है ना? मेरे को 2 hours per day CLAT preparation को देने, ठीक है? अब मैं 2 hours per day कैसे दूंगा? सबसे इंपॉर्टेंट CLAT की चीज होती है कि we have to start reading न्यूज़पेपर, है ना? न्यूज़पेपर में आपको शुरू में काफी टाइम लगेगा, बट आप स्टार्ट करो इसके साथ, इट विल इंप्रूव योर इंग्लिश, जीके, एवरीथिंग बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। सेकेंड थिंग यू हैव टू इंश्योर इज, अगर आप कोई क्लासेस कर रहे हो तो आप उन क्लासेस के साथ रेगुलर हो जाओ। तो ये दो चीजें एट दिस पॉइंट इन टाइम इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू कि न्यूज़पेपर हो गया, क्लासेस हो गई, दो चीजें इसी से स्टार्ट करो, बट इसका एक फिक्स टाइम हो। अगर मैं न्यूज़पेपर स्कूल से पहले पढ़ सकता हूं, आई वुड लाइक टू डू दैट। स्कूल के बाद पढ़ सकता हूं, तो वो कौन सा स्लॉट होगा, आई नीड टू बी क्लियर एवरी डे। सिमिलरली क्लास तो अपने टाइम से होती है, तो क्लास आपको पता होना चाहिए कि मान लो आपकी आज 4 to 5 PM में क्लास है, तो आपको 4 से 5 बजे क्लास अटेंड करनी है। दैट्स हाउ इट गोज, दैट इज हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। तो यहां पे ये मेरा शेड्यूल बन जाएगा और मैं इसको रोज फॉलो भी करूंगा। आफ्टर 7 days आई एम गोइंग टू सी कि मैंने किया या नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे इज मंडे, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूज़पेपर और क्लास करने वाला हूं आज, तो अगर मैंने दोनों कर लिया, आई विल पुट अ टिक मार्क। मान लो क्लास कर ली, न्यूज़पेपर नहीं किया, तो न्यूज़पेपर के आगे मैं क्रॉस लगा दूंगा। एंड आई वांट टू अल्टीमेटली अचीव एज लेस नंबर ऑफ क्रॉसेस एज पॉसिबल। तो मेरे खुद के ही टारगेट होंगे, मेरे को कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, मोटिवेटिंग माई सेल्फ। दैट रियली हेल्प्स, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लैक ऑफ डायरेक्शन। नाउ सी, व्हेन यू स्टार्ट क्लैट प्रिपरेशन, अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करो। आप बोलते हो ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। फिर मैंने बताया कि न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, आपने कहा ठीक है न्यूज़पेपर कर लेते हैं, है ना? बट हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें कोई टेस्ट भी देना है क्या? हाउ डू वी फिगर दैट आउट? So the idea is that when you are in a preparation which is a national level exam, there is lack of direction because कोई एक किताब नहीं है जिसमें सब कुछ आएगा, right? तो lack of direction की वजह से lot of people do not have any kind of, कह सकते हो कि target to achieve और any kind of idea कि मुझे आज करना क्या है, I want to study but मैं क्या पढूं? And काफी सारे लोग इससे परेशान होकर प्रिपरेशन को एक बार बीच में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आज मेरी इंग्लिश की क्लास है, तो मैं इंग्लिश की क्लास में आई विल डू इंग्लिश, और उसके बाद में हो सकता है मैं 20 मिनट जो मेरे को क्लास में कराया मैं वापस प्रैक्टिस कर लूं। जैसे फॉर एग्जांपल एट 12 मिनट्स टू क्लैट वी गिव यू समथिंग कॉल्ड डेली प्रैक्टिस पेपर्स। तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स में क्या होता है कि 20 क्वेश्चंस होते हैं खाली, मुश्किल से 25-30 मिनट लगते हैं एट मैक्स।
उसको आप सॉल्व करके देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहां पर गलती हो रही है, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होती है आपके पास, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए प्रिपरेशन में, अदरवाइज आप हमेशा डिसओरिएंटेड रहोगे एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि यार मेरी प्रिपरेशन जहां किस डायरेक्शन में रही है। और क्लैट में अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि पहले क्लासेस करो, ये करो, वो करो, यस दैट इज इंपॉर्टेंट, बट साथ साथ में विद इन अ मंथ ऑफ स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अभी तक हम स्कूल में कैसे पढ़े कि भाई स्कूल में मैं गया, मेरे को एक पर्टिकुलर बुक या कुछ थी उसमें से पढ़ाया गया, जब मेरा एक पार्ट ऑफ द कोर्स खत्म हुआ तो उस पर्टिकुलर पार्ट का एग्जाम हो गया, दैट्स हाउ आवर स्कूल वर्क्स। बट इन क्लैट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। क्लैट में यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इवन दो आपका सिलेबस 20% ही खत्म हुआ है, आपको फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम मार्क्स आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दैट लैक ऑफ डायरेक्शन रियली हर्ट्स, तो यू नीड टू हैव अ क्लियर डायरेक्शन। ऑल्सो व्हेन यू गो थ्रू मल्टीपल रिसोर्सेज, अब क्या होगा, यू कम टू आवर यूट्यूब चैनल राइट नाउ, ठीक है, you'll go to some other YouTube channel, वो आपको एक सोर्स और बता देंगे, फिर आप तीसरा देखोगे आपको एक और सोर्स बता देंगे, और आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे कि करंट अफेयर्स के आपके पास 4-5 सोर्सेज हैं, आपके पास हर सब्जेक्ट के 4-5 सोर्सेज हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्कूल के साथ सब कुछ पढ़ पाओ, चाहे आप 7 दिन क्लैट की प्रिपरेशन करो तो भी आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो हम लोगों को क्या करना होता है, वी नीड टू फाइंड द राइट रिसोर्सेज एंड स्टिक टू देम। कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ठीक है, मैंने करंट अफेयर्स के 3 सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए अलग अलग टाइप के, मैं क्लास करता हूं, मंथली कंपाइलेशन करता हूं, मैं आपका जीके क्वेश्चन बैंक करता हूं, लेकिन ये खत्म हो गए तो क्या करना है? खत्म हो गए तो भाई रिवाइज करो उसको, क्योंकि करंट अफेयर्स में पॉसिबिलिटी नहीं है। आप मान लो आज मैं आपको बोलता हूं कि आप पिछले 2 मंथ के करंट अफेयर्स कर लो, आपने कर लिया, अगले 12-15 दिन में आपने कवर कर लिए, 100% आप सब कुछ याद नहीं रख पाओगे, तो आप उसको वापस रिवाइज करोगे ताकि आपको वो चीजें याद रहे, रिटेन कर पाओ। जब हम स्टार्ट करते हैं ना प्रिपरेशन जल्दी 11th में, तो उसका फायदा ये होता है कि हमारे पास ना बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ नहीं है ना, हम किसी का ही भाग नहीं रहे। जब आप 12th में स्टार्ट करते हो तो 12th बोर्ड्स का प्रेशर, स्कूल से काफी प्रेशर आता है, यू ऑल्सो वांट टू डू वेल इन 12th, योर पेरेंट्स वांट टू डू वेल, एवरीबडी, क्लैट साइडलाइन हो जाता है। तो अभी आपके पास समय रहता है कि आप क्लैट की प्रिपरेशन को ज्यादा टाइम दे दो, एंड जनरली कह सकता हूं कि आप उसमें अच्छा करने लग जाओ, आप 12th में पहुंचो उससे पहले ही, right? So that's how you build a system, that's how you become a part of the process, and then ultimately आप उसको 12th के साथ भी बहुत अच्छा कर लेते हो। ठीक है, तो ये 3 ब्लंडर्स को अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर्ली आप उसको हटा पाओ अपनी लाइफ से, we have done something for you. We've launched a batch called a foundation batch, Prarambh for CLAT and AILET 2028. In this batch, we're not going to be just guiding you with classes. We're also going to be giving you all kind of study materials that you need. हर तरह का study material is going to be a part of it. चाहे वो डेली प्रैक्टिस पेपर हो, सेक्शनल टेस्ट हो, फुल मॉक टेस्ट हो, जीके क्वेश्चन बैंक्स हो, जीके के कंपेंडियम्स हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, व्हिच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू हैव टू कीप इन माइंड इज, इट इज नॉट जस्ट कि मैं पढ़ाऊंगा या मेरे एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, हम लोग आपको गाइड करेंगे और आपका हो जाएगा। वी विल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी सेशंस एज वेल, क्योंकि जब आप, मैंने जैसे अभी ये वाला सेशन इज अ स्ट्रैटेजी सेशन, हो सकता है कि आपको 2-3 चीजों का आइडिया लगाओ कि हाँ इससे ऐसे पढ़ा जाता है, तो जब हम रेगुलरली करते जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो मेरी गलती है। एंड आई हैव दिस, यू कुड से कह सकते हो कि सुपर पावर of identifying where you're going wrong. The reason for that is very simple. I have been a CLAT aspirant. I have cracked this exam. I come from a top NLU. राइट, तो इसलिए मुझे पता है कि सिर्फ पढ़ाई करके या सिर्फ किताबें पढ़ के एग्जाम नहीं क्लियर होता। एग्जाम बहुत ज्यादा आपका मेंटल टोल लेता है, बहुत सारी चीजें यू कुड से इट टेक्स इनटू अकाउंट, एंड वी हैव टू कवर ऑल ऑफ दैट, राइट? सो यू कैन सर्टेनली बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रारंभ बैच, स्टार्ट अ प्रिपरेशन स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, यू कैन सर्टेनली विजिट आवर ऑफिस इन साकेत। आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको 12 मिनट्स टू क्लैट का ऑफिस मिल जाएगा। यू कैन पार्टिसिपेट इन आवर ऑफलाइन बैच एज वेल, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना ठीक नहीं लगता है तो, बट आप यहां से प्रारंभ से प्रिपरेशन कर सकते हो। यू कैन रीच आउट टू आवर काउंसलर्स ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर्स एंड दे विल बी happy to guide you about anything and everything that you need to understand. Our website is 12minutes2clat.com. अगर आपको 12 minutes to clat का ऐप डाउनलोड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। Start a preparation right away. We don't have a lot of time to waste. This is the time which you make the most of it, because 11th में आपके पास बोर्ड्स का प्रेशर कम होता है ना? वो जनरल एक प्रेशर रहता है बट बोर्ड्स का प्रेशर कम होता है, इसीलिए ये समय स्टार्ट करने का परफेक्ट है। स्टार्ट टुडे। अगर कोई भी डाउट्स होता है, मेंशन इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट फ्रॉम देयर and answer it for you. Keep smiling, keep working hard. I'll see you in classes.